हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड जियो 88.7 पर आज की बड़ी अपडेट आ रही है। इसके अलावा शास्त्री भर्ती, टीजीटी, एनटीटी भर्ती पर भी आज की नई अपडेट है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मामले कोर्ट में सेटल होना बाकी है। शास्त्री भर्ती पर आज हाई कोर्ट से एक ऑर्डर आ गया था, उस ऑर्डर को अभी आपको बता दें। और इसको लेकर भी जो मामला है या फिर जो इंतजार है वो इस तरह का था कि जो आगे इसमें कब परमिशन दी जाती है। शास्त्रीय अध्यापकों की भर्ती के लिए बीएड शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य करने की मांग को लेकर जो याचिकाएं दायर हुई हैं उसको लेकर हाई कोर्ट ने आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसमें सभी पक्षकारों की ओर से दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। मामले के अनुसार बीएड डिग्री धारकों ने 19 फरवरी 2020 की अधिसूचना के तहत जो भर्तियां करवाई गई हैं उनको हाई कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने 28 दिसंबर 2021 को राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि भविष्य में एनसीटी द्वारा जो अधिसूचना के खिलाफ शास्त्री पदों पर भर्ती ना करें जिसमें बीएड कंपलसरी थी, और इसी कारण ये केस वहां गया था। उसके बाद हुआ ये कि जो राज्य सरकार ने आरएनपी रूल नए बना दिए और नए बना के उसमें बीएड कंपलसरी कर दी। बाद में जो टीजीटी संस्कृत इसका जो पदनाम है वो आ गया है, उसमें बीएड वैसे ही बीएड और टेट दोनों कंपलसरी हो गए। लेकिन जो पिछली भर्ती है वो प्रोसेस नहीं हो पाई। अब उसका जो केस चल रहा था उसमें जजमेंट रिजर्व रखी गई है, इसलिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कि उस जजमेंट में अब क्या होता है। जजमेंट जब आएगी उसके बाद पता लगेगा कि शास्त्री भर्ती का आगे क्या होने जा रहा है। अगली बात एनटीटी भर्ती और शिक्षा विभाग में प्रमोशन की करते हैं। एनटीटी भर्ती को लेकर जैसा मैंने आपको बात बताई, आज एलिमेंट्री एजुकेशन के डायरेक्टर के साथ काफी लंबी बैठक हुई है शिक्षा सचिव की। एलिमेंट्री के जो डायरेक्टर हैं वो पूरी टीम के साथ आए थे, इन्होंने सभी जो पेंडिंग मसले हैं उनकी ब्रीफ किया है। इनके जाने के बाद हायर एजुकेशन के डायरेक्टर अपनी टीम के साथ आए, उन्होंने भी अपने मामले ब्रीफ किए। ब्रीफ इसलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि सेक्रेटरी नए हैं एजुकेशन में, और इनको मुख्यमंत्री ने भी कुछ टास्क ऐसे दिए हैं कि जो इसी दौरान अगले 2 हफ्तों में निपटाए जाने हैं। उसमें से एनटीटी यानी कि प्री नर्सरी भर्ती का मामला भी एक है। आज जब ये बैठक हो गई तो बीच में एनटीटी वाला मसला बीच में छूट गया था। उसके बाद टेलीफोन के जरिए दोबारा से बात हुई और संशोधित ड्राफ्ट कल शाम तक सेक्रेटरी तक पहुंचाने की डायरेक्शन जो है एलिमेंट्री डायरेक्टरेट में दी गई। ये पहले से 2 बार डिस्कस हो चुका है, इसलिए ये मैटर जल्दी आ जाएगा। लेकिन इसमें हिंट ये है कि जो आरएनपी रूल के हिसाब से भर्तियां शायद ना हो, क्योंकि जो सरकार को अगर सितंबर महीने में भर्तियां करनी होंगी तो फिर वो उसी प्रोसीजर से करनी पड़ेंगी जो प्रोसीजर जो आरएनपी रूल का ना हो। क्योंकि अगर भर्ती नियम बनाने हैं तो भर्ती नियम बनाने का चैनल लंबा है, फिर अगले 2-3 महीने उसी में जाएंगे और फिर वो फाइनल होंगे, तब तक चुनाव भी हो जाएंगे। तो ये एक चीज है। लेकिन इसमें दूसरी चीज देखने की ये है कि जो एनसीटी की गाइडलाइन है उनको किस तरह से इसमें मैचअप किया जाता है। आज हमने सेक्रेटरी से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि कल अगर हमारे पास ये ड्राफ्ट आ गया तो फाइनेंस को भेजा जाएगा और अगली कैबिनेट में सभी विकल्पों के साथ कैबिनेट में रखा जाएगा। हम कैबिनेट को सारे विकल्प इसमें देने जा रहे हैं ताकि जो भी डिस्कस करना है कैबिनेट ने वही करें और जो भी डिसीजन रिकॉर्ड करना है वही फिर डिसीजन मिल जाए, उस हिसाब से आगे डिसीजन हो। अब एजुकेशन में जो प्रमोशन पेंडिंग है उनकी बात करें। टीजीटी से स्कूल लेक्चरर न्यू है, हेडमास्टर्स अलग से है और प्रिंसिपल अलग से है। आज जो हायर एजुकेशन के साथ जो बैठक सेक्रेटरी की थी उसमें कॉलेज प्रिंसिपल प्रमोशन का विवाद डिस्कस हुआ है। उसमें सेक्रेटरी ने जो डायरेक्टर को कहा है कि एडवोकेट जनरल से एक बार इसमें राय ले लें और उसके बाद प्रमोशन के जो ऑर्डर करने हैं वो करें फिर, क्योंकि मामला अभी कोर्ट में है, कई चीजें उसमें चल रही हैं। विवाद उनके जो पीएचडी और नॉन पीएचडी का बीच में आ गया था, एपीआई जिसको कहते हैं बीच में, और उसकी वजह से जो सरकार की परमिशन या फाइनेंशियल तौर पे जो चीजें थी वो क्लियर हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद अभी भी जो ये प्रमोशन का मामला है वो शायद एक तरह से सेटल नहीं हुआ है। स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं जिनको बड़े दिनों से पेंडिंग है मामला, खासकर जो प्लेसमेंट वाले हैं जिनको रेगुलर प्रमोशन का भी लाभ दिया ही नहीं गया, वो आज की बैठक में डिस्कस नहीं हो पाया है। 817 में कल भी मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद फिर जब हम इस मैटर को आगे जो आपको ब्रीफ करना था उस वक्त भूल गए थे और इसलिए आपके साथ ये चर्चा नहीं हो पाई थी। लेकिन जेओए 817 के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित जो है उनको एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में इन्होंने ये कहा है कि मुख्य न्यायाधीश जो है वो बनने की इनको बधाई दी है और साथ में कानून व्यवस्था की जो सबसे बड़ी मदद मांगी है पोस्ट कोड 817 को लेकर, जिसमें 18
467 पद थे। बाद में इसमें 500 पदों की कटौती कर दी गई कुछ भर्तियों के कारण। वो कटौती भी ऑब्जेक्शनेबल है, चिट्ठी में ये लिख रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि इनका मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, न्याय के लिए हर संभव प्रयास किए लेकिन कुछ नहीं हुआ। हाई कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट तक भी 556 वाले चले गए हैं इसमें। और 556 वाले जो हैं उसमें 4 हफ्ते का नोटिस राज्य सरकार और हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को हुआ है। लेकिन वहां जो कंटेंशन है वो ये है कि जो मेरिट जो है वो जो रिकास्ट ना की जाए, उस पर स्टे लगा है। इस चिट्ठी में लिखा है कि आप कृपया हमारे इस मामले को देखें। वैसे भी आप मुख्य न्यायाधीश हैं, इससे भी ज्यादा जरूरी काम होंगे, पर विनती ये है कि थोड़ा समय निकालें और उसके बाद इस केस में जो है हमारी मदद करें ताकि हजारों युवाओं से अन्याय ना हो। इसी के बाद एक और मैटर इससे रिलेटेड और भी था, और ये मैटर जो था वो ये स्पेसिफिकली हाई कोर्ट का ही है, लेकिन है इसी भर्ती से संबंधित। और इसीलिए इस मामले में ना केवल 556 वाले बीच में अटके हुए हैं कि उनकी मेरिट और बाकी सारी चीजों का क्या होगा, लेकिन पोस्ट कोड 817 वाले भी इसलिए क्योंकि एक तरफ कोर्ट की ये लड़ाई है, दूसरी तरफ इनको लेकर जो फाइनल रिजल्ट है उसका इंतजार है, और उसको लेकर कोई भी सूचना अभी तक नहीं है। जहां तक जो वहां लिखा है अब यह है कि गवर्नमेंट ने टाइम से रिप्लाई फाइल नहीं किया, ये भी आरोप लगा रहे हैं। और इसके साथ जो बाकी मामले हैं इसमें तो उसमें 817 के जो लेफ्ट आउट एस्पिरेंट हैं वो हाई कोर्ट में डीवी में फुल सीट्स पर करवाई जाए, ये सुनवाई को लेकर डिमांड कर रहे थे, लेकिन वो सारी चीजें नहीं हुई। और इसके बाद इसीलिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट में इनको चिट्ठी के जरिए ये उठाना पड़ा है। लेकिन अब भी फाइनल चीजें तभी पता लगेंगी जब इसमें कोई इंटरवेंशन बीच में होती है। अभी तक दोनों ही मामले कोर्ट में सेटल होना बाकी हैं।